श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 29 जुलाई मतलब 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 से 31 जुलाई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। कल है 30 जुलाई, सावन की दशमी की विशेष तिथि है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्ष की कथा में सावन की दशमी तिथि में 11 या फिर 21 या फिर 51 शमी पत्र वाला एक विशेष और अचूक धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति उपाय बताया था, जिसे हम आपको इसी वीडियो में करके बताने वाले हैं ताकि उपाय देखकर आपको समझने में आसानी हो। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन की दशमी तिथि को किया जाता है। तो प्रत्येक सावन में 2 दशमी तिथि आती है और यह सावन तो बहुत विशेष है। 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है कि सावन की शुरुआत सावन सोमवार से और अंत भी सावन सोमवार से होगा। ऐसे में दोनों दशमी तिथि में आप या फिर दोनों में से किसी एक में भी अगर आप यह उपाय कर देते हैं तो आपका कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो वह चुक जाता है। घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। तो यह उपाय हम आपको इसी वीडियो में करके बताने वाले हैं। आज 29 जुलाई 5वें दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बार बार हार रहे हो पर आप कोशिश करने में पीछे नहीं हट रहे हो। आप बार बार प्रयास कर रहे हो जीतने का, तो आपको सफलता दिलाने का कार्य महादेव का होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज मैं बेटा और बेटियों से सावन के इस सोमवार में एक प्रण करवाना चाहता हूँ। गुरुजी ने सभी से कहा कि आपको इतनी मेहनत करना है कि दुनिया का कोई ऐसा पद नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो, जिसे तुम हासिल नहीं कर सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने हमसे कहा कि अगर कोई मरता है तो हम लोग उसे मंजिल तक छोड़ के आते हैं, मतलब शमशान तक छोड़कर आते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप उसको मंजिल पर छोड़कर नहीं आ रहे हो बल्कि वो आपको मंजिल दिखा रहा है जहाँ पर सभी को जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 5 सोमवार वाला अगर सावन आता है तो अगर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल सावन में अर्पित कर रहे हैं तो आपको शिव पंचायत के सभी 5 देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो 5 सोमवार वाला जो सावन होता है बहुत विशेष होता है, उसका बहुत अधिक महत्व होता है। और गुरुजी ने कहा, शिव पंचायत के देवी देवता इस प्रकार हैं, भगवान भोलेनाथ, माता जगदम्बा भवानी, नारायण, भास्कर और भगवान गणेश। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। नीलम जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा पुत्र अर्णव की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है। साथ में एक और बीमारी का नाम बताया जिसका नाम CSF था। एक तो पहले ही हमारा बेटा 8 वर्षों के बाद हुआ था और उसके बाद उसे इतनी बीमारियां हो गई, पूरा परिवार रोने लगा। तब मेरी दीदी ने आपकी कथा सुनती थी, वह कथा के बारे में मुझे बताया। उन्होंने कथा सुनने को कहा और कहा कोई टेंशन मत लेना, और कहा कि बीमारी डॉक्टर ने बता दी है, ठीक है, डॉक्टर का इलाज करो, प्रदोष का व्रत करो, सीहोर जाकर महाराज का जो रुद्राक्ष मिलता है वह रुद्राक्ष लेकर आ जाओ और साथ ही महाराज की कथा सुनना शुरू करो। सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। पर मैंने कहा ऐसे मौके में कैसे कथा सुन सकती हूँ, पर मैंने उसकी बातों पर विश्वास किया और मेरे पिताजी को सीहोर भेजकर रुद्राक्ष बुलवा लिया। पास में कथा पंडाल में कथा हो रही थी, वह कथा मैंने सुनी, बाबा से निवेदन किया और घर से पंडाल तक मैं पैदल आऊँगी ऐसा निवेदन किया अगर मेरा बालक ठीक हो जाता है तो। पर बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरा बालक ठीक हो गया है, उसका कैंसर भी समाप्ति की ओर है, इसलिए मैं पैदल चलकर कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आई हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक महिला ने हमसे कहा, हमारे महाराष्ट्र में अभी सावन चालू नहीं हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ 15 दिन बाद सावन चालू होगा, तो हम सावन शिवरात्रि का पूजन कैसे करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम पूरे देशवासियों से कहना चाहेंगे कि शंकर को भजने के लिए कोई दिन, कोई पल, कोई घड़ी ऐसा निर्धारित नहीं है। आप कभी भी कहीं पर भी भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर सकते हैं, किसी भी घड़ी में आप भोलेनाथ की पूजन अर्चन कर सकते हैं। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका अगर आप पूजन अर्चन कर रहे हो तो इसमें क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। पूनम मौर्य जी भिलाई से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 10 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं थी। पशुपतिनाथ व्रत करने को माँ ने कहा, मैंने किया। मैंने 2 बार पशुपतिनाथ व्रत किया पर फल नहीं मिला। हरतालिका तीज का व्रत आया, आपके द्वारा फुलेरा का वर्णन सुना। आपने कहा था जिस मंदिर में फुलेरा ना बांधा गया हो हरतालिका तीज के दिन उस मंदिर में आप फुलेरा बांधो, मनोकामना पूरी होती है।
साथ ही मैंने 5 फुलेरा के दर्शन भी किए। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, पर 3 महीने के बाद ब्लीडिंग होने लगी और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा गठान है, बच्चा रखना सही नहीं है। इसके बाद मेरी माँ ने सीहोर का रुद्राक्ष बुलाकर वह रुद्राक्ष वाला जल मुझे देना शुरू किया और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर मेरा बेटा बचपन से ही न देख पाता था न सुन पाता था और डॉक्टर ने कह दिया यह बच्चा ज़िंदगी भर ना देख पाएगा ना सुन पाएगा। बहुत दिल दुखता था। तब आपने कथा में एक दिन कहा एकांत में जो शिवलिंग होता है उस पर जल चढ़ाओ, दूर्वा चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, साफ सफाई का वहाँ पर कार्य करो। हमने एकांतेश्वर महादेव के पास जाना शुरू किया। बच्चे को लेकर चले जाते, एकांत में जो शिवलिंग मिलता वहाँ पर बैठ जाते, शिव पर चढ़ा हुआ जल बच्चे की आँख और कान में लगा देते। बाबा का कृपा का क्या वर्णन करूँ। मेरा बेटा ने सारी डॉक्टर की रिपोर्ट को फेल करते हुए अब मेरा बेटा देखने भी लगा है, बोलने भी लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। वंदना माहौर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा मेरे भाई की तबीयत खराब हुई, उनकी सोनोग्राफी हुई और जांच से पता चला कि उनको कैंसर हो गया है। हमने विश्वास नहीं किया कि अच्छे खासे शरीर में ऐसे कैसे बीमारी आ गई, वो भी कैंसर जैसी। हमने दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ पे जांच कराई, वहाँ पर भी कैंसर ही बता दिया गया और कहा कि पूरे शरीर में फैल चुका है, 2 से 3 महीने के ही मेहमान हैं। तब मेरी सहेली ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पिलाने को कहा, रुद्राक्ष को सीहोर से बुलाकर वह रुद्राक्ष वाला जल देने को कहा। हमने रुद्राक्ष सीहोर से बुलवा लिया, कंकड़ शंकर भी लेकर आ गए। रुद्राक्ष का जल भाई को देना शुरू किया। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र दे देते, दवाइयाँ भी चलती रहीं, जल भी जलता रहा। आज मेरा भाई अच्छा हो गया है, दवाइयाँ बंद हो गई है, पूरी तरीके से वह ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। रुक्मणी तिवारी जी राजनंदगांव से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा 10 साल निकल गए, संतान नहीं हुई थी। किसी के कहने पर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना शुरू किया। 4 से 5 कथा सुनी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, बाबा की कृपा से संतान प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हम आपसे रोज कथा में कहते हैं कि आपके घर के पास में जो शंकर भगवान का मंदिर है, सबसे पहले आपको वहां पर जाकर जल चढ़ाना है। अगर आप वहां जल चढ़ाओगे तो एक न एक दिन कुबेर भंडारी भी आपको अपने पास अवश्य बुला लेंगे। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाएं जिसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि अगली शिव पुराण कथा अगस्त में जो होगी वह 2 अगस्त से 8 अगस्त तक लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में होगी। उसके बाद अगली शिव पुराण कथा 12 अगस्त से 16 अगस्त तक नया रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी। उसके बाद 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगी, जो सीहोर की सिमना नदी से शुरू होगी और कोबरेश्वर धाम 10 किलोमीटर तक चलकर पूर्ण होगी। उसके बाद अगली शिव पुराण कथा 23 से 29 अगस्त 2024 तक कुंठा नांदेड़ महाराष्ट्र में होने वाली है। इसके बाद सितंबर माह की जो शिव पुराण कथा है, पहली शिव पुराण कथा जो सितंबर माह में होगी वह 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में होगी। कथा स्थल की जानकारी हम आपको जल्द ही दे देंगे जैसे ही हमारे पास जानकारी आएगी। और सितंबर माह की दूसरी शिव पुराण कथा 12 सितंबर से 18 सितंबर तक अग्रवाल महिला मंडल द्वारा जो सीहोर में की जाती है वह होगी। अब यह कथा टीवी में आएगी या नहीं इसके बारे में अभी गुरुजी ने नहीं बताया है। बाकी सभी शिव पुराण कथा आपको 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से टीवी पर देखने को मिल जाएंगी। बढ़ते हैं 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्ष की शिव महापुराण कथाओं में शमी पत्र वाला एक विशेष उपाय बताया था जिसे सिर्फ और सिर्फ सावन की विशेष तिथि में किया जाता है और 72 वर्षों बाद ऐसा सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रहा है। ऐसे में यह सावन वैसे ही दुर्लभ है और वर्ष भर में सिर्फ सावन में किया जाने वाला शमी पत्र वाला उपाय आप जो कि दशमी तिथि में कर सकते हैं। 2 मौके मिलते हैं क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि आती है। तो अभी इस दशमी तिथि मतलब 30 जुलाई को आपको यह उपाय करना है और अपना कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो वह भोलेनाथ की कृपा से अवश्य चूक जाएगा। आपको बस अपनी तरफ से कर्म करना है, मेहनत करना है और भोलेनाथ का यह सरल और आसान उपाय करना है। आपको जितने शमी पत्र मिल जाएं उतने शमी पत्र का भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपको 11 मिल रहे हैं तो ठीक है, 21 या फिर 51 जितने मिल रहे हैं आप 11 शमी पत्र के द्वारा भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको 11 शमी पत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग का श्रृंगार करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं हमने भी शिवलिंग का श्रृंगार किया है जिसमें हमने शमी पत्र को शिवलिंग पर चिपकाया है। पर आपको शिवलिंग पर शहद का उपयोग करते हुए शमी पत्र को चिपकाना है। उपाय यही है, आपको जितने शमी पत्र मिल रहे हैं 11, 21 या 51 उनमें आपको शहद लगाना है और शहद लगाने के बाद उन्हें आपको शिवलिंग पर चिपकाते जाना है। कहीं पर भी चिपकाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी विशेष स्थान पर चिपकाना है। बस शिवलिंग की जो लिंगनुमा आकृति होती है, पिंडी होती है, उसके चारों ओर आपको शमी पत्र को चिपकाना है। आशा करता हूँ यह धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति उपाय आप 30 जुलाई को अवश्य करेंगे। सुबह या शाम कभी भी कर सकते।
उपाय उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। उपाय और आज की कथा से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमसे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी हम आप तक अन्य उपयोगी जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।